कहाँ जाऊं। तो राहुल गांधी जी का व्यक्तिगत तौर पर जो आइडियोलॉजी है, जो देश के 124 करोड़ लोगों के बारे में जो उसकी सोच है, और मिडिल क्लास के व्यापारी और आने वाले युवा पीढ़ियों के बारे में मैं एक बात और कहना चाहूंगा। अग्निवीर डेंजरस हो चुका है कंट्री के लिए। देखिए, इसको समझिए और राहुल गांधी को भी समझिए। ये जो आरक्षण है, ये सिर्फ आम आदमी का तकिया कलाम हो गया है। इस पर गंभीर कोई नहीं है। नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू, शिंदे साहब, मैं इस देश में राहुल गांधी के बाद 3 आदमी को पॉलिटिकल रेस्पेक्टेबल तरीके से देखता हूं। उसमें स्टालिन, हेमंत सोरेन और अखिलेश। गंभीर समझ उद्धव ठाकरे जी की अपने विचारों पर स्टैंड करते हुए महाराष्ट्र की प्रगति सामने में रखना, उसमें अखिलेश और स्टालिन राजनीतिक जीवन में एक बहुत ही बेहतर तरीके से दूसरे जाति को गंभीरता के साथ सम्मान देते हुए और दूसरे जाति को जोड़ने का सतत प्रयास, उसमें हेमंत जी भी। और राहुल गांधी जी को रेस्पेक्ट देना ही अखिलेश की सबसे बड़ी जीत हुई है उत्तर प्रदेश में। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एच न्यूज। देखिए, आज पप्पू यादव ने एक बार फिर से लालू यादव और तेजस्वी यादव के ऊपर हमला किया है। तेजस्वी यादव की तो औकात दिखाते हुए उन्होंने कह दिया कि वो खुद को राहुल गांधी से बेहतर समझते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि राहुल गांधी कहाँ और वो कहाँ है। जरा सुनिए इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव। कहाँ जाऊं। तो राहुल गांधी जी का व्यक्तिगत तौर पर जो आइडियोलॉजी है, जो देश के 124 करोड़ लोगों के बारे में जो उसकी सोच है, और मिडिल क्लास के व्यापारी और आने वाले युवा पीढ़ियों के बारे में मैं एक बात और कहना चाहूंगा। अग्निवीर डेंजरस हो चुका है कंट्री के लिए। अग्निवीर से निकला हुआ बच्चा बड़ी घटना करता है और करने जा रहा है। एक एसटी एससी पर हमला, अब सतेंद्र बाबू बड़ी बड़ी बात करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन एसटी एससी के बारे में लड़ने वाला व्यक्ति कौन है? हमेशा मैं देखता हूं पुण्यतिथि, जयंती, गठबंधन की राजनीति होती है। 1.3% मंडल कमीशन के बाद एसटी एससी को रोजगार और सामाजिक जीवन में बढ़ोतरी हुई, मात्र उससे ज्यादा नहीं है। अब एसटी एससी के क्रीमी की बात ही नहीं है। मामला है कि इस हिंदुस्तान में आरक्षण की बात में सिर्फ ओबीसी ईबीसी नहीं है। देखिए, इसको समझिए और राहुल गांधी को भी समझिए। ये जो आरक्षण है, ये सिर्फ आम आदमी का तकिया कलाम हो गया है। इस पर गंभीर कोई नहीं है। नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू, शिंदे साहब, मैं इस देश में राहुल गांधी के बाद 3 आदमी को पॉलिटिकल रेस्पेक्टेबल तरीके से देखता हूं। उसमें स्टालिन, हेमंत सोरेन और अखिलेश। और उसके बाद थोड़ी गंभीर समझ उद्धव ठाकरे जी की अपने विचारों पर स्टैंड करते हुए महाराष्ट्र की प्रगति सामने में रखना, उसमें अखिलेश और स्टालिन राजनीतिक जीवन में एक बहुत ही बेहतर तरीके से दूसरे जाति को गंभीरता के साथ सम्मान देते हुए और दूसरे जाति को जोड़ने का सतत प्रयास, उसमें हेमंत जी भी। और राहुल गांधी जी को रेस्पेक्ट देना ही अखिलेश की सबसे बड़ी जीत हुई है उत्तर प्रदेश में। और जो नए बच्चे हैं, मैं उनके नाम नहीं लूंगा,
जो अपने को कहते हैं कि मैं भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हूँ, पीएम का उम्मीदवार हूँ, मैं खुले दिल से कह रहा हूँ, और राहुल गांधी को वो पसंद नहीं है। राहुल गांधी के प्रति उनकी आलोचना होती है। राहुल गांधी को वो समझते हैं मेरे उम्र के हैं, ये यूथ में मेरी भी अपनी पकड़ है। वह इतने छुटभइये बात करते हैं कभी कभी कि राहुल गांधी जी किस ऊंचाई पर है, कहाँ है, इसकी बातचीत इनकी नहीं है। और ये देखिए, पहले दूसरी बात समझिए कि कांग्रेस को क्षेत्रीय पार्टी रिस्पेक्ट नहीं देगी, खास तौर पर हिंदी पट्टी में। साउथ में मिलेगा, हिंदी पट्टी में नहीं मिलेगा। इसीलिए हिंदी पट्टी में नहीं मिलेगा कि क्षेत्रीय पार्टी को लगता है कि कांग्रेस ही हमारी पार्टी को खत्म कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस का जो स्वाभाविक वोट है वो है माइनॉरिटीज का, वो है दलित का जो लौटा है। दलित में राम जाति, चमार जाति कांग्रेस की तरफ 80% मुखातिब हुए हैं, और जाटव कुछ और माइनॉरिटीज के लोगों का रिटर्न कांग्रेस के प्रति विधानसभा में भी 90% उसके साथ खड़ा हुआ है। 2, अपर कास्ट, मैं आज भी कह रहा हूं और मैं खुले तौर पर कह रहा हूं, राहुल गांधी जी की बात नहीं है। अपर कास्ट या नॉन यादव आज के डेट में अपर कास्ट और ईबीसी का रिश्ता अच्छा नहीं है, ओबीसी का भी अच्छा रिश्ता नहीं है, लेकिन आरजेडी जब तक जिंदा रहेगी ईबीसी अपर कास्ट को वोट दे देगा, लेकिन आरजेडी को वोट नहीं देगा। ये मेरी समझ है, मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं इसमें कोई बहस नहीं करता। जिसको जो समझना हो समझे। मैंने जितना इस बिहार को, देश को समझने का प्रयास किया, उसमें एबीसी और ओबीसी और एसटी एससी कांग्रेस की ओर देख रहा है कि हमको कोई एक प्लेटफॉर्म मिले। वो बीजेपी के साथ भी नहीं रहना चाह रहा है। बीजेपी को एसटी सबसे बड़ा दुश्मन मानता है आज के डेट में, एसटी एससी। और मेरे पास परिपक्व टीम नहीं है, अगंभीर टीम है। हम जबरदस्ती रामचंद्र जी बोलते रहेंगे तो हम मान कैसे लें, और कैसे पार्टी बना रहे? पार्टी बनाने के लिए बहुत बड़े वैचारिक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, बहुत गंभीर जरूरत है। लोग बरगुलापन ना करे, अनुशासन की जरूरत है, संपदा की जरूरत है, लंबे जिद की जरूरत है, संघर्ष की जरूरत है, आचरण सुंदर रखने की जरूरत है, ताक झांक नहीं करने की जरूरत है, हमारे खान पान की जरूरत है, हमारी बहुत सारी चीजों की जरूरत है। सुना आपने किस प्रकार से पप्पू यादव आज पटना के पाटलिपुत्रा एक्सजेट का होटल में मौजूद थे। इस दरमियान वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। कई तरह की संभावनाएं भी जताते हुए उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि राहुल जी मुझे अपने साथ लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन मैं हमेशा से उनके विचारधारा के साथ हूं और उन्हें अपना समर्थन देता रहूंगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द हिंदू के साथ। धन्यवाद।